Okay, dear, good afternoon once again. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Chalo. So we'll be doing these tides, especially we start with the SHM. So उसको थोड़ा सा एक beginning से शुरू करते हैं. एक तो क्वेश्चन करेंगे जितनी वेरिएशंस हैं, and I think should be all right. All of you are there, I hope. Yes, sir. चलो, सबसे पहले तो यार SHM से कब करेंगे? How do we come to know कि हमें SHM से करना है या सेकेंडरी पोर्ट? स्टैंडर्ड पोर्ट तो आपको आएगी नहीं. Can we do it with secondary port method or we have to do with SHM? Suppose he writes find out the tide and so on and so forth. सर अगर शेलो वाटर करेक्शन दिया हुआ है और हम उसका ड्यूरेशन चेक करेंगे 7 आवर और 5 आवर्स के बीच में, और वन मोर थिंग, एक और चीज अभी दिमाग में नहीं आ रहा सर. चलो ओके, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ तो इंस्ट्रक्शंस. सबसे पहले मुझे ATT1, अगर मेरी पोर्ट ATT1 की है और सर्टन सेकेंडरी पोर्ट्स द टाइम डिफरेंसेस आर रिप्लेस्ड बाय P. अब आपके पास टाइड टेबल है, सो यू कैन ओपन एंड सी सर्टन सेकेंडरी पोर्ट्स के जो टाइम डिफरेंसेस हैं वहाँ पे उसने P लिखा हुआ है, इंडिकेटिंग नो सूटेबल स्टैंडर्ड पोर्ट इज अवेलेबल ATT1 में. सो विल यू बी एबल टू सी इट, और मैं टाइड टेबल में दिखाऊं? सर वी कैन सी सर. या ओके. सो अगर तो वहाँ P लिखा है फिर तो है कि ATT1 में, अदरवाइज ATT1 में हमारे पास इंडिविजुअल पोर्ट्स के इंडिविजुअल कर्व्स हैं, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंडरी पोर्ट का टाइम डिफरेंसेस, हाइट डिफरेंसेस दिया, आई कैन कैलकुलेट. एंड इन सम अदर केसेस, चलो वो तो मेंशन नहीं करेगा, बट अगर एक्यूरेसी के लिए श्योर पीपल इफ दे वांट टू कैलकुलेट कि यार हमें ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, देन दीज पोर्ट्स इन ATT1 उनके एंड में C लिखा होता है कि यस मोर एक्यूरेट टाइड्स जो हैं, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी तो एक्यूरेसी सरफेस नेविगेशन के लिए उतनी ही बहुत है. सो इफ एवरीथिंग इज गिवन आई कैन डू दैट. अब प्रॉब्लम आती है ATT2 एंड ATT3 की. अब 2 एंड 3 में क्या है, हमारे पास इंडिविजुअल पोर्ट्स के इंडिविजुअल कर्व्स नहीं है. देयर इज ओनली वन ग्राफ जिसमें 3 कर्व दिए उसने इन द बिगिनिंग ऑफ द टाइड टेबल्स. अब मेरे को उसने पोर्ट दिया है, सो आई कैन डू द कैलकुलेशन बाय सेकेंडरी पोर्ट मेथड. आई एम रिपीटिंग, आई कैन डू द कैलकुलेशन. The secondary standard curves may be used for standard and secondary ports. Secondary port method से मैं तब कर सकता हूँ, सबसे पहले जो मेरी ड्यूरेशन ऑफ राइज एंड फॉल है, ड्यूरेशन इज नॉट द रेंज, ड्यूरेशन ऑफ राइज एंड फॉल की हाई वाटर लो वाटर के जो टाइमिंग है उसका डिफरेंस जो है 5 एंड 7 आवर के बीच में होना चाहिए, बिकॉज वो ग्राफ जो है 5, 6, 7 आवर 3 आवर्स के ही हैं. सो अगर तो मेरी ड्यूरेशन इज बिटवीन 5 एंड 7, one criteria is satisfied, I can do by secondary port method. दूसरा क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए तभी मैं सेकेंडरी पोर्ट मेथड से कर सकता हूँ. सेकेंडरी पोर्ट मेथड क्या है कि स्टैंडर्ड पोर्ट है उसको हमने टाइम डिफरेंसेस एंड हाइट डिफरेंसेस लगाने हैं. एंड सेकंड क्राइटेरिया, देयर मस्ट बी नो शैलो वाटर करेक्शन. अब ये शैलो वाटर करेक्शन आपके पार्ट 3 ऑफ एनी वॉल्यूम. पार्ट 3 क्या है? हार्मोनिक कांस्टेंट्स. अगर हम उसमें जाएंगे, लाइक आई शो यू हार्मोनिक कांस्टेंट्स, अगर आप देखिए ये आपका लास्ट कॉलम SW करेक्शंस. ये जो आपकी करेक्शंस हैं, ये देखो 0, ये डॉट जो दिखा रहा है दैट मीन्स 0. बट अगर यहाँ पे किसी भी पोर्ट में देखिए, अभी इस पोर्ट में देख लीजिए ताइबॉन, कि यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे करेक्शन है, दैट मीन्स चाहे एक भी करेक्शन हो, इफ देयर इज अ शैलो वाटर करेक्शन फॉर दैट पोर्ट, then secondary port method cannot be used, we have to do the by SHM. okay, so ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए to do the calculation by secondary port method, कि ड्यूरेशन 5 एंड 7 के बीच में होनी चाहिए and there should be no shallow water correction. और इसी चीज़ को हम दूसरी तरह से भी इंटरप्रेट करते हैं कि अगर मेरी जो ड्यूरेशन है वो 5 एंड 7 आवर्स से बाहर है और शैलो वाटर करेक्शन है तो मेरे को SHM से ही करना है. ओके, यही दो क्राइटेरिया हैं, तो ये आपको देखना है. वैसे तो
आपको हिंट मिल जाएगा। एंड SHM से करने के लिए वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ टाइड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। वी कैन नॉट फाइंड आउट द टाइडल प्रेडिक्शंस, हाई वाटर लो वाटर नहीं निकाल सकते। वी कैन ओनली फाइंड आउट, सो इफ ही मेंशंस फाइंड आउट द हाइट ऑफ टाइड एट 1400 hours, that means SHM से ही। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि पहले तो अगर मेरे क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं लिखा, वैसे तो समटाइम दे राइट कि ओके डू बाय SHM, इफ नथिंग इज मेंशन, पोर्ट का नंबर भी नहीं दिया हुआ, देन आई कैन गो टू द ऑल द 3 इंडेक्सेस, ज्योग्राफिकल इंडेक्सेस है, वहां से पोर्ट नंबर निकाल सकता हूँ। एंड देन आई विल गो एज पर द कि यार ठीक है वो करेक्शन देखनी है। एंड आई सी these 2 क्राइटेरियाज आर, अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होता तो आई हैव टू यूज द SHM मेथड। अब SHM मेथड आपके पास फॉर्मेट होगा वो, सो लेट्स डू बाय वन सिंपल पोर्ट फ्लशिंग, फाइंड आउट द हाइट ऑफ टाइड एट 4:30 hours ऑन 2 January 1992। पोर्ट दी है, टाइम दिया उसने, डेट दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर पोर्ट का नाम, पोर्ट, डेट, टाइम, एंड देन नेक्स्ट कॉलम इज ZO। ZO हम कहाँ से देखेंगे? पार्ट 3। So I will show you, this is we have opened part 3। अब ये मेरी पोर्ट थी, इसका क्या नंबर था? 1534। हो सकता है he may give you in the question, अगर वो नहीं देता एग्जामिनर, I think we can find out the port number from the index। Okay? Yes sir। तो 1534 का हमें 4:30 की हाइट ऑफ टाइड निकालनी है। सो आई गो टू दिस पार्ट 3। पार्ट 3 आपका इट लुक्स लाइक दिस, हार्मोनिक कांस्टेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम 3, इट इज पार्ट 3 ऑफ एनी वॉल्यूम। सो हमारी ये 1534 पोर्ट है, दिस इज बेसिकली लाइंग इन वॉल्यूम 1, 1534। सो दिस इज द पोर्ट फ्लशिंग 1534, पोर्ट नंबर से हम एंटर करते हैं। एंड ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका, इसमें यहाँ देखिए लिखा है ML ZO, मीन लेवल और ZO। सो दिस ZO की वैल्यू मैं उठाता हूँ यहाँ से 2.3, 2.3 इसको लिख देते हैं। अब इसके नीचे सीजनल करेक्शन देखिए जरा कितनी आ रही है सीजनल करेक्शन। आपने वही पोर्ट नंबर देखना है 1534। सो सीजनल करेक्शन नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ दिख जाएगी। कौन सा मंथ है ये? जनवरी। सो जनवरी के मंथ में हम जाते हैं 1534। 1534 will lie between 1528 and 1571। जनवरी में करेक्शन इज 0। I hope all of you could see this. Yes sir। Yeah. तो सीजनल करेक्शन 0। इसको कंफ्यूज नहीं करना, जैसे है इसको कुछ नहीं, जैसे है, प्लस है माइनस है, एज इट इज वी विल अप्लाई। हमारे पास मीन लेवल आ गया 2.3। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्स्टेंट्स 29, 30, 15, 13.9। ये कॉन्स्टेंट्स आपको याद करने हैं, दिस कॉन्स्टेंट्स विल रिमेन सेम। अगर आप भूल जाते हो, दे आर गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द टाइम टेबल्स के शुरू के पेजेस में, वहां पे भी दिया हुआ है। But I don't think you have to refer 29, 30, 15, 13.9 very easily you can remember. I hope all of you know where it is given in the beginning. Yes sir। Yes. Yeah, anybody please, किसी को डाउट है नहीं देखा और you want me to show, I have the right tables यहाँ पे दिखा दें आप प्लीज। उसमें हेजिटेशन की बात नहीं है, नहीं याद नहीं किया तो कोई बात नहीं, because we don't do this work daily। इनिशियल वॉल्यूम 1 के शुरू के पेजेस में जाइए आप, इनिशियल जो इंस्ट्रक्शनल पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल है वहाँ पे सॉल्व उसमें दिया हो। ये एग्जाम्पल भी देख लीजिए, अगर आपको एग्जाम्पल के पेजेस उन्होंने निकाल लिए, नहीं देते कई बार हो सकता है वहाँ से निकाल लें, तो आपके पास ये उन्हीं के एंड में जहाँ इसने कैलकुलेशन दी है, तो इट इज गिवन हियर। ये M2 S2 K1 O1 29 30 15 13.9, ये जहाँ कैलकुलेशन दी है इसी के एंड में अगर आप जाते हो तो बिगिनिंग में आपको ये दिख जाएगा 29 30 15। तो ये सारी कैलकुलेशन।
So these are the constants. हम इसकी वैल्यू 4 कॉलम बनाने M2 S2 K1 O1 29 30 15 13.9. Next comes A, value of A from table 7. Table 7 इन्हीं के beginning में please do not make the mistake of entering into different tables or different volumes. Volume 1 की पोर्ट है, Volume 1 के ही table 7 में मैं जाता हूँ. 3 table 7. अब यहाँ पे उसने दिए टाइडल एंगल्स एंड फैक्टर्स A एंड F. ये दो वैल्यू हमें पिकअप करनी है, A एंड F, एंगल्स एंड फैक्टर्स फॉर ऑल द 4 कॉलम्स. ये जनवरी का मंथ है, सो वी हैव टू सी कौन सी डेट थी ये, 2 जनवरी, isn't it? So 2 जनवरी हम यहाँ से उठाते हैं, डे को 2 जनवरी, पिकअप द वैल्यू ऑफ A एंड F for column M2, A and F for S2, A and F for K1 and A and F for O1. So ये दो वैल्यूज एक एक कॉलम के लिए फॉर अ पर्टिकुलर डे. 295, 012, 347, 314. उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 295, 012, 347, 314. सर ये 295 और 0.91 आएगा ना सर? 295 उसके बाद A की वैल्यू, F की वैल्यू नीचे आ रही है, F की वैल्यू नीचे है, यहाँ सिर्फ A की वैल्यू है, A यहाँ पे आएगा, F की वैल्यू नीचे है. ठीक है सर. So A F like this, A की वैल्यू यहाँ, F की वैल्यू यहाँ पे, A की वैल्यू यहाँ पे, F की वैल्यू यहाँ पे. ठीक है सर. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ G. अब ये हम पार्ट 3 में जाते हैं. ये तो था टेबल 7 एंड G एंड HM की वैल्यू पार्ट 3. बैक टू पार्ट 3. हार्मोनिक कांस्टेंट्स 1 5 3 4. देखिए M2 S2 K1 O1, इसमें दो वैल्यू है, G डिग्रीज एंड HM, G डिग्रीज HM, G डिग्रीज HM, G डिग्रीज HM. हमारी जो पोर्ट है उसके रिस्पेक्टिव हम ये M2 S2 की वैल्यू उठा लेंगे. 059, 74. आप दोनों वैल्यू मिल रही है अगेन. फर्स्ट इज G की वैल्यू है 059, 116, 012, 189. ये G की है एंड उसके नीचे की जो दो चेन लाइनें छोड़ के 1.7, 0.48, 0.06, 0.10. ओके, दिस इज क्लियर. ये चार पोर्ट हमारे पास है 1 5 3 4. उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इन चारों वैल्यूज को G HM, G HM, G HM की वही वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ 059, 116 एंड H की वैल्यू यहाँ नीचे. अब लाइन नंबर 9, A एंड G की वैल्यू लिखी, इसका आपने सम कर देना है. जस्ट एड अप बोथ एंड यू गेट द सम ऑफ A प्लस G. 354, 128, 359, 503. These are all angles, but there's nothing to worry. उसको हम ऐसे ही रहने देंगे जितनी भी वैल्यू. ये किसी का माइक ऑन है. ओके, नेक्स्ट लाइन इज कांस्टेंट इनटू टाइम. अब हमारे पास कांस्टेंट है 29. टाइम हमने जिस टाइम का टाइम निकालना है 4:30 है, तो इसके आवर्स बना देते, कितने बन गए 4.5. सो 4.5 इंटू 29, ये है कांस्टेंट इनटू टाइम. 29 इंटू 4.5, 130.5. 30 इंटू 4.5, जो भी आवर्स होंगे 420, 430 का किया उसने, 424, 4 क्लोजेस्ट जो है उसको हम आवर्स में बना देंगे. जैसे 430 के 4.5 बन गए. मल्टीप्लाई दैट विद द कांस्टेंट. ये वैल्यूज लाइन नंबर 10 में. सर हाँ जी. सर वो जैसे ये Z निकालते हैं हम स्टार्टिंग में, वहाँ पे कई जगह जैसे W दिया होता है, तो फिर वो टेबल 6 में कैसे देखना है, अगर वो बता दो एक बार.
करते हैं बच्चे, ये कर लें उसके बाद भावनगर का करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। एक ये कर लेते हैं, वो भावनगर पे आएंगे, देन आई विल शो यू, नहीं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, टू मेनी थिंग्स सेम टाइम पे आ जाएंगी। ठीक है सर। या ये एसएचएम क्या कोई नोट्स फॉरवर्ड करें? सब फॉर्मेट हम लोग के पास है, लेकिन नोट्स कुछ है? कुछ नहीं चाहिए बच्चे नोट्स, आपको सिर्फ यही कैलकुलेशन ही है वहाँ पे, इसके नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, दे आर टू डिटेल्स, तो हमें जरूरत ही नहीं ना उसने किसी ने पूछना क्वेश्चन, ना ये सारी वैल्यूज क्या है, इनका क्या मीनिंग है, नथिंग, दीज आर जस्ट द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, ल्यूनर सोलर सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिसकी वैल्यूज है। सो इसके लिए प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम, अदरवाइज तो इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। वैसे तो इसके बिगनिंग में दिया उसने, टाइट टेबल के बिगनिंग में सारे उसने डिटेल दी है, बट उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए, हाइट ऑफ टाइड निकालना, दैट्स ऑल। ओके, चलो ये आ गया आपका कांस्टेंट इनटू टाइम। अब आपकी नेक्स्ट लाइन है थीटा, ये आपकी थी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 1 माइनस 2, इसका डिफरेंस नहीं है, इसको 1 माइनस 2 करना है। सो 354 माइनस 130.5, 128 माइनस 135, सो ये माइनस अगर आता है तो इसको -7 लिख दीजिए। सो मेक श्योर इट इज नॉट डिफरेंस, इट इज जस्ट प्लस और माइनस जो भी आ रहा है। सो थीटा इज इक्वल टू 223.5 माइनस 7 291.5 एंड 440.5। ओके ओके सर। ओके गुड। नेक्स्ट हमने एफ एन एच एम की वैल्यू लिखी हुई है, वो वैल्यूज हमारे पास हैं। एंड अब हम कॉपी करते हैं पार्ट 3 से ये शैलो वाटर करेक्शंस की वैल्यू, स्मॉल f4, कैपिटल F4, स्मॉल f6 एंड कैपिटल F6। ये आपको वैल्यूज टेबल में इसी के लास्ट कॉलम जो हैं, ये दिस 4 कॉलम जो हैं लास्ट के, शैलो वाटर करेक्शंस, स्मॉल f4, कैपिटल F4, स्मॉल f6, कैपिटल F6। So if I go for my particular port, फर्स्ट का 000, 0.044, 288 एंड 0.008, ये वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी करके लिख लेता हूँ। 0.044, क्योंकि इनको मैं यूज करूंगा, सो नो नीड टू कीप ऑन रेफरिंग द टेबल, इनको जस्ट कॉपी द वैल्यूज हियर। अब नेक्स्ट आता है, हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आर साइन आर, आर कैपिटल साइन स्मॉल आर। इसकी वैल्यू है h इंटू एफ, ये जो हमने ऊपर निकाला था, ये एच एम इज, एच एम को मैंने h लिखा है, एच एम इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। हर जैसे m2 कॉलम है ये वाला पहला वाला, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस इज h की वैल्यू 1.74 इंटू एफ 0.91 इंटू साइन ऑफ 223.5। सो ये तीनों को आप जब मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। I repeat again, r sin r is equal to h 1.74 into 0.91 into sin of 223.5, जो वैल्यू आती है -1.09, मैंने उसकी वैल्यू यहाँ लिख दी m2 कॉलम की। ये कौन से है, m2 कॉलम की वैल्यू। सिमिलरली s2 कॉलम, हाँ जी, ये अभी आप बता दे रहे तो पता चल रहा है, लेकिन बाद में तो भूल जाएंगे फिर से सर। ये लिखा हुआ बच्चे, देखो ये देखो, मैंने इसलिए रेफरेंस लिखा यहाँ पे। तो आपको ये दोनों की जो है सम फॉर m2 s2, आपको ये वैल्यू निकालनी है। देखो लिखा है r sin r इज इक्वल टू h इंटू एफ इंटू साइन थीटा। जी सर, तो एग्जाम में तो ऐसा ये टेबल मिलेगा सर? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं, सब बनाना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है, आपको लग रहा है 2-3 क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इट्स रियली एक्सरसाइज के लिए कुछ गाइड करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें? पास्ट क्वेश्चन पेपर तो एक ही बार भारी पड़ जाएगा, कुछ बेसिक से सर। वही से वही टाइप्स निकाल लीजिए, वही आफ्टर रिपीट हो रहे पास्ट पेपर के 1-2 साल के क्वेश्चन निकाल लीजिए, तो अगर आपने वो कर लिए तो गुड। ओके मैं आपको ये भेज दूंगा, जो मैंने सॉल्व किए मैं आपको भेज दूंगा, बट ये तो सोल्यूशन है आपके पास। जी सर। ठीक है, तो इसको भी अगर आप प्रैक्टिस करके यू कैन कंफर्म कि हाँ यार ठीक है कि नहीं ठीक है। ओके यस।
तो ये मैं थोड़े आपको भेज दूंगा जितने मैंने किए हुए हैं। तो ये पास्ट पेपर्स के ही हैं बेसिकली। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब मैंने आर साइन आर की वैल्यू M2 कॉलम की आएगी -1.09 एंड सिमिलरली S2 कॉलम, ये दूसरा कॉलम जो S2 इसकी वैल्यू भी मैंने निकाल ली सेम 0.48 इंटू 0.85 इंटू साइन ऑफ -7 डिग्री, उसकी वैल्यू आ गई -0.05। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है -1.09 एंड -0.05, इसका सम आप यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दो कॉलम को बाद में करेंगे, तो अभी आपने सिर्फ दो कॉलम्स का ही निकालना है और इन दोनों को ऐड करके -1.14 यहाँ पे लिख देना। सो ये आपके पास आर साइन आर की वैल्यू है सम ऑफ M2 एंड S2, इन दोनों कॉलम का ऐड किया, ये जो सम आया -1.14, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर साइन आर। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, सिमिलरली आर कॉस आर की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम h इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ साइन थीटा था, यहाँ आप कॉस ऑफ थीटा, वही दो कॉलम्स का h इसका वही था 1.74 इंटू 0.91 इंटू कॉस ऑफ 223.5। तो अगर आप करके देखोगे इसकी वैल्यू आ गई -1.149 M2 कॉलम के लिए, 1.74 0.91 इंटू कॉस ऑफ 223.5 -1.149 एंड सिमिलरली S2 कॉलम का 0.48 इंटू 0.85 इंटू कॉस ऑफ -7, उसकी वैल्यू आ गई 0.405। तो हम ये लाइन वाले कर रहे हैं सेम वे, इन दोनों का सम -1.149 एंड 0.405। तो ये नेचुरली प्लस माइनस अलग है तो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये वैल्यू आ गई, माइनस बढ़ा तो -0.744। अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई आर साइन आर और आर कॉस आर की। आर साइन आर इज इक्वल टू -1.14 एंड आर कॉस आर इज -0.744। यहाँ तक एनी डाउट? नो सर। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है कैपिटल आर की और स्मॉल आर की। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, आर साइन आर डिवाइड बाय आर कॉस आर इज इक्वल टू tan ऑफ आर, isn't it? आर कैंसिल हो जाएगा, साइन आर अपॉन कॉस आर इज tan ऑफ आर। अब ये जो वैल्यू आएगी, मेरे पास दोनों की वैल्यू है आर साइन आर की, -1.14 डिवाइड बाय -0.744, ये जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ tan आर। तो इस वैल्यू का मैं tan इनवर्स निकालता हूं तो मेरे पास r की वैल्यू आ गई। देखिए जरा करके देखो, -1. वापस से बताते हैं एक बार कैसे कैसे ये। हाँ, ये आपकी आ गई समझ, यहाँ तक आ गई। आर साइन आर आर कॉस आर की वैल्यू कैसे निकालनी है ये दोबारा से बताऊं। 15 ये 16 आ गया सर। ओके, आर साइन आर आर कॉस आर की वैल्यू आ गई। मैं इसको डिवाइड करता हूँ, आर साइन आर डिवाइड बाय आर कॉस आर विल बी इक्वल टू tan आर। तो ये दो वैल्यू को मैं डिवाइड, -1.14 डिवाइड बाय -0.744 को डिवाइड किया, जो वैल्यू आई बेसिकली दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ tan आर। उस वैल्यू का इनवर्स tan निकाल, आपको आर की वैल्यू आ जाएगी 56.9। देखो कितनी आ रही है, सर आप कह रहे हो दोनों का डिवाइड कर देंगे और Correct. उसको वो वैल्यू होगी, उसको फिर रखेंगे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट का। tan या इनवर्स tan, जो वैल्यू आती है उसका इनवर्स tan। इनवर्स क्यों करेंगे सर? ये देखो ना, ये देखो, आर साइन आर डिवाइड बाय आर कॉस आर इज इक्वल टू tan आर। यस सर। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करता हूँ, तो ये जो वैल्यू आई दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ tan ऑफ एंगल आर। अगर मेरे को एंगल निकाल, ओके उस वैल्यू का मैं इनवर्स निकाल, यस सर यस ठीक है। करके ये देखिए सर आ आप। गया 56.9। या वेरी गुड।
हाँ सर आ गया 56.9। अब या कहीं कहीं पे, अब यहाँ पे तो ठीक है 56.9 आया, कहीं पे ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है यहाँ पे, आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, अगेन जो टेंजेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होगा, तब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल लेना है या सप्लीमेंट एंगल लेना हो। क्या होता है, इसको 180 में से माइनस कर देंगे। अगर ये माइनस होती -56.9 तो हम इसको 180 से माइनस कर देंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ। प्लस है, जैसे यहाँ पे आया पॉजिटिव है 56, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी याद किया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट all are positive, so that means 56.9 is the correct value। तो यार तो सर ये -56.9 होता तो इसमें -180 कर देते तो ये 236.9 हो जाता। या 180 माइनस होता, 180 प्लस कर दो या सप्लीमेंट, मेरे ओपिनियन से मैं उसको कहता हूँ कि इसको 180 से माइनस कर देना। तो 56.9 है, -56.9 है तो प्लस 180 कर दो, मीन्स उसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना है या सप्लीमेंट्री एंगल लेना है। ओके 180 में से कम हो जाएगा, 180 माइनस 156.9, तो दूसरा जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी। ओके सिमिलरली कैपिटल आर की वैल्यू निकालने के लिए, कैपिटल आर की वैल्यू के लिए आपने आर साइन आर इसका स्क्वायर प्लस आर कॉस आर इसका स्क्वायर, दिस इज अगेन ट्रिग्नोमेट्री में यू कैन डू दिस, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग जिसे कहते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिशन। आर साइन आर इसका स्क्वायर प्लस आर कॉस आर, दोनों की वैल्यू मेरे पास है। तो इस इक्वेशन को मैं खोलता हूँ, क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर। आर स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ, आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये बेसिकली इक्वल हो जाता है स्क्वायर के। आर स्क्वायर की मैं रूट निकालता हूँ तो कैपिटल आर की वैल्यू आती है। सिमिलरली मेरे पास सिंपल है, आर साइन आर की वैल्यू है, आर कॉस आर की वैल्यू है, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, 0.744 का स्क्वायर करता हूँ एंड दोनों को ऐड अप करता हूँ, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट माइक थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज दे रहा है किसी का। ओके थैंक यू। सो कैपिटल आर की वैल्यू के लिए -1.14 उसका स्क्वायर -0.744 उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करके जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर रूट 1.361 करके देखिए। आता है उतना? ठीक है बच्चे, आ गई कैपिटल आर की वैल्यू? यस सर आ गई 1.361। करेक्ट। सो दोनों का स्क्वायर प्लस एडिशन, जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर रूट आपके पास ये आ गई। अब आपके पास स्मॉल आर की भी वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम फर्दर कैलकुलेशन करना है, सो ये वैल्यूज निकाल के रखते हैं। 2r 2 इंटू स्मॉल आर प्लस ये जो शैलो वाटर करेक्शन थी स्मॉल f4, यहाँ पे 0 है, सो 2 इंटू आर 56.9, 2 इंटू 56.9 किया तो कितना आया, 113.8 प्लस स्मॉल f4 0 है, f4 यहाँ हमने लिखा हुआ है ये वाला शैलो वाटर करेक्शन, ये 0 है तो ये वैल्यू 113.8। सिमिलरली 3r प्लस स्मॉल f6 है मेरा 288, तो r की वैल्यू है 56.9 इंटू 3 170.7 प्लस f6 प्लस 288 458.7, कितना ही आया
ये हम कर रहे हैं बिकॉज इनकी वैल्यूज आगे यूज होगी यहाँ पे, इसलिए हम कर निकाल के रख रहे हैं। सर ये दो वैल्यू है F4 F6 की, तो कौन सी लेनी है इनमें से सर? इसमें से स्मॉल f6 बचे, स्मॉल f6, एक स्मॉल f6 है, एक कैपिटल f6 है, यहाँ पे स्मॉल f6 लेना है। अच्छा 56.9 इंटू 3 प्लस 288, सो आपका 458.7 आ जाएगा। वैसे भी रख लीजिए, ये एंगल है, इसमें से 360 माइनस कर देते हैं, 98.7। नहीं भी करते तब भी जब हम इसका कॉस्ट निकालेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आपके पास फर्दर आ गया कि ये वैल्यूज मैंने पुट इन करनी है। अब आर कॉस आर की वैल्यू ये जो आपने निकाली है इसी को डालिए, आर कॉस आर माइनस 0.744, इसको कैलकुलेट नहीं करना, यही वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी माइनस 0.744। एंड नेक्स्ट जो हमने दो कॉलम छोड़े थे K1 एंड O1, ये दो कॉलम थे, इनकी हमने वैल्यू नहीं निकाली थी, H इंटू एफ इंटू कॉस थीटा वाली वैल्यू नहीं निकाली थी। अब हम इन दो कॉलम्स की H इंटू एफ इंटू कॉस थीटा फॉर K1 कॉलम 0.06 इंटू 1.29 इंटू कॉस ऑफ 290 1.5, इन तीनों का जो हमने ऐसे ऊपर निकाला था ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड इसी तरह से नेक्स्ट वाले कॉलम की ये तीन वैल्यू 0.1 इंटू 0.91 इंटू कॉस ऑफ 440.45, वो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देंगे। .015 पहले भी क्या है 0.028। एंड देन ML हमने ऊपर निकाला है बिगिनिंग में, ZO 2.3, ये 2.3 वैसे का वैसे कॉपी कर देना ML की वैल्यू। यहाँ तक आपको याद करने में नहीं प्रॉब्लम, ये दो लास्ट वाली इक्वेशन है ये थोड़ी याद रखनी, आर स्क्वायर इंटू F4 इंटू कॉस ऑफ दिस एंड R क्यूब इंटू F6 इंटू कॉस ऑफ दिस, ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ये बेसिकली F4 इंटू कॉस ऑफ दिस एंड ये F6 इंटू इन सबको एल्जेब्रिकली आपने ऐड अप कर देना, माइनस माइनस अलग से प्लस वाले अलग से, तो आपकी वैल्यू दिस इज द हाइट ऑफ टाइड सम ऑफ लाइन 18 to 23। तो सर ये जो ये अपने फॉर्मेट है इसको याद करना पड़ेगा सर बस। हाँ बच्चे हाँ, डोंट वरी, ये सबको लगता है, आपको लगता है मुश्किल है, अगर 2-3 क्वेश्चन कर लोगे हो जाएगा। देखो ZO तो इजी है, ZO सीजनल करेक्शन ML कॉन्स्टेंट्स एंड उसके बाद AG A प्लस G कॉन्स्टेंट इनटू टाइम। तो एनीवे मैं ऐसे नहीं बोलता, बट अगर आप खुद ही इसको 2-3 बार पढ़ोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन को याद रखना है कि यस ये R स्क्वायर इंटू
कैपिटल F4 इंटू cos ऑफ 2R F4, ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा, अदरवाइज ये सारा वैर आराम से आपसे याद हो जाएगा 2-3 बारी। अगर आप जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, सुबह सुबह उठ के उसका नाम ले लिया या चलते चलते भी आपने मोबाइल पे देख लिया तो नॉट डिफिकल्ट, बिलीव मी। ओके सर। आप तो ये कह रहे हो व्हेन आई डिड देयर वर फ्यू बैचेस, अब हम फिजिकल क्लासेस थी तो पहला क्वेश्चन करके मैक्सिमम बंदों ने हाथ खड़े कर दिए, कहते सर ये नहीं होगा, ये करेंगे नहीं, हम छोड़ देंगे। दिस वाज द रिएक्शन एंड बाय द टाइम वी फिनिश द कोर्स सबकी एक ही थी, सर SHM आना चाहिए बस, सेकेंडरी भी नहीं हो, कहते SHM इज मोर इजी देन सेकेंडरी, ये रिएक्शन था। तो इसके लिए डू नॉट गेट दिस हार्टन, इट इज वेरी इजी। 3-4 क्वेश्चन आपने किए, आपके पास अपने आप सीक्वेंस बन जाएगा। ओके सर। सिर्फ आपने समझ लिया कहाँ पे क्या करना है, कहाँ से वैल्यू उठानी है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि यार कौन सा टेबल है। मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया है एंड आप 2-3 क्वेश्चन करोगे, यू नो, जैसे टेबल 7 एंगल्स एंड फैक्टर्स A एंड F की वैल्यू, एंड दूसरा जो पार्ट 3 है हार्मोनिक कांस्टेंट्स जो हैं वो आपको G एंड HM की वैल्यू दे देंगे। ये 4 ही आपने पिकअप करनी है, उसके बाद आप स्मॉल r और कैपिटल R तक पहुंच के शैलो वाटर करेक्शंस एंड देन 18 to 23। लंच के बाद अब आप अपने आप करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम जाएंगे भावनगर वाले पे जाएंगे, जिसमें आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ZO एंड देन आराम से पीसफुली चाय वाय पी के खाना खा के ठीक है। क्या कहते हो, क्या कहते हो मोहम्मद? यस सर, ठीक है सर। सीधा 20 नंबर हमारे पास आ जाते हैं, मेट के 20 आ गए, एक हमारे पास TRS है, वो आप आई एम वेरी श्योर वेरी इजीली यू विल बी एबल टू राइट। 20 में से उसमें से भी टेस्ट मेरे हिसाब से तो 15 बनते ही हैं, नहीं तो 13-14 तो बनते ही हैं। सर मैथ का पासिंग क्वेश्चन है सर ना सर, ये 50 है, 50 चाहिए। तो आपके अंदाजे से अगर आपने 60 लगा लिया तो 50 तो आ ही जाएंगे। सो वेरी इजी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ ये नुमेर ये जो है टाइट नहीं गलत होना चाहिए। इसमें बच्चे गलती मैं आपको बताऊं कहाँ पे आपकी होगी, ये सिर्फ वैल्यूज लिखने में या पिकअप करने में। नाउ बी वेरी केयरफुल, जो मैं आपको, इट इज़ अ फीडबैक विच आई गॉट फ्रॉम द कैंडिडेट्स, कि कई बार जो आपके टाइट टेबल उन्होंने दिए हैं एग्जाम में आपको दिए हैं, इसकी बी वेरी केयरफुल अबाउट द वैल्यूज, क्योंकि ये सारी फोटो कॉपीज हैं और कई बार जो 3 है वो 8 दिखता है और कई बार 8 जो है 3 दिखता है। तो अगर आपको डाउट आता है कि हाँ यार ये क्लियर नहीं है, प्रिंट क्लियर नहीं दिख रहा, प्लीज स्टैंड अप, आस्क द एग्जामिनर, ताकि वो खुद ही, आपको नहीं है तो दूसरा जो अच्छा वाला टेबल है वहां से देख के आपको एटलीस्ट कंपेयर हो जाएगा कि ये वैल्यू है। बिकॉज 1 or 2 कैंडिडेट्स दे फेस दिस प्रॉब्लम, वो करके आगे बाद में कहता है यार आंसर क्यों अलग आ रहा था, एंड देन दे वेंट, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे ये 343 है, कई बार हो सकता है, या 198 है, तो 8 कई बार 3 भी दिखता है और 5-3 में फोटो कॉपी, यू नो। अब ये तो ठीक है क्लियर है, कई बार फोटो कॉपी होती है उसमें क्लियर नहीं होता, तो ये चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा, कुछ डाउट आ रहा है, ठीक पढ़ा नहीं जा रहा, डू नॉट हेजिटेट, एग्जामिनर कोई भी है वो दूसरी बुक से उसको आपको कंपेयर करके बता सकता है, तो ये मिस्टेक नहीं करना। एंड सेकंड है प्लस माइनस, आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, इन्हीं में से रिपीट होते हैं। ओके सर। चलो अब लंच, लंच के बाद मिलते हैं फिर। एक हम ब्रिज वाला करेंगे, ब्रिज एंड यूकेसी। ब्रिज की क्लियरेंस निकालनी है तब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एंड यूकेसी तो इजी ही है। चलो ओके। ओके सर।
बच्चे अच्छा